तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो सब समझेंगे, है ना। बताते हैं, आइए देखते हैं। इसका इमेज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल का। ये डायपोल क्या होता है, पेयर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो डायपोल है क्या होता है, पेयर हो गया तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, ये एक पेयर होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मीनिंग ये हुआ कि जो चार्ज यहां पर देखिए, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज यहाँ लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इन दोनों का एक सेपरेशन का, दोनों को एक रखा जाना, एक बीच में डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक डिस्टेंस है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया 2a से। ये देखिए 2a के बीच में डिस्टेंस है, ये आपका एक डायपोल बन गया। ठीक है, अब डायपोल की डेफिनेशन भी समझ में आ गई क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसका डायपोल का एक मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो है इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जो डायपोल हमारे पास अभी रखा हुआ है इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। अब ये जो 2a है ये तो इसके बीच का सेपरेशन हो गया, और Q जो है ये इसका कोई एक चार्ज हो गया, या तो ये वाला या ये वाला। क्लियर, माइनस और प्लस दो ही चार्ज है इसके पास। लेकिन बात ये भी, कुछ डाउट आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये एक ही चार्ज क्यों लिया गया है, फॉर्मूले में दोनों चार्ज क्यों लिए गए। तो एक्चुअल में समझ लीजिए, डायपोल मोमेंट की जो स्ट्रेंथ मेजर करता है, कैसे करता है कि Q चार्ज जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब ये निकल के आया कि जितनी स्ट्रेंथ के साथ ये Q चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ ये उसके साथ जा रहा है, और दोनों पर इक्वल स्ट्रेंथ फील हो रही है। इसीलिए यहाँ पे एक ही चार्ज को लिया जाता है। इस पर वही स्ट्रेंथ नेगेटिव है, इस पर वही स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, इसलिए एक ही को कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ गई है, एक चार्ज क्यों आया। चलिए, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, एंड डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। ठीक है, डायपोल मोमेंट देखिए, मैं इसको आपको खुद बना के बता दूं। ये एक चार्ज आपका सपोज प्लस Q है, ये आपका माइनस Q है, ये आपस में सेपरेट रहते हैं 2a डिस्टेंस से। अब ये सर 2a क्यों लिया जाता है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप 2a भी ले सकते हो, आप a भी ले सकते हो, बट अगर आप जब इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, इसके डिस्टेंस को, सेपरेशन को, अगर आप a मेजर करेंगे तो a/2 लिखना पड़ेगा, और अगर आप 2a लिखेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप यहाँ पे a लिख दीजिए, इसको a लिख दीजिए। ठीक है, इसलिए 2a कंसीडर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पर, ये जैसे मैंने इमेज यहाँ के बना के बताया हुआ है, ये एक आपका डायपोल है। ठीक है, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये आपका एक पॉइंट है, कोई P पॉइंट, इसकी एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो डायपोल है आपके पास, उसका जो एक्सिस है, जैसे ये डायपोल बन गया तो इसकी जो ये लाइन जा रही है ना, ये इसका एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और इस एक्सिस पर जहां भी कोई पॉइंट होगा उसी पॉइंट को आप एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। क्लियर, तो अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब जैसे ये डायपोल है, ठीक है, ये देख रहा है ना, ये डायपोल है, ये माइनस Q, ये प्लस Q, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए। बीच में जो सेपरेशन है वो भी आपको दिख रहा है, मैं बड़ा लिख देता हूं इसको, 2a है। ठीक है, ये आपका प्लस का Q चार्ज है, ये आपका माइनस का Q चार्ज है। ठीक है, अब इसके थ्रू एक पॉइंट इसके एक्सिस पर आ रहा है, इसका एक्सिस समझ में आ रहा है ना, ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसी को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये वाला देखिए, ये P पॉइंट। इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस डायपोल के थ्रू निकालना है।
क्लियर हुआ? अब निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन समझ लीजिए। जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इंडिविजुअल दोनों चार्जेस का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, आप जैसे पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ लिए ना, तो एक एक चार्ज के थ्रू पहले निकालेंगे इस पॉइंट पर क्या है, फिर दोनों का सम करेंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ध्यान से समझना, तो इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर निकालेंगे। तो पी पॉइंट यहां से कितना दूर है वो देख लीजिए। अब उसको देखने के लिए पहले ये समझिए कि ये इसका बीच का मिड पॉइंट होता है डायपोल का, और किसी भी पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो वो डायपोल के मिड पॉइंट से करते हैं, ठीक है। तो डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है आपको r, ये r है। बात क्लियर हो? अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या था, अगर किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू या सिंगल चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो फॉर्मूला था कि Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ध्यान से समझिए, Q आपका नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर, समझ में आया? नीचे जो R है आपका, R को समझिए, R क्या है, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इससे इसकी। तो देखिए यहां से यहां तक के लिए जाना है तो पहले ये तो R हो गया यहां से यहां तक का, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक का ये R हो गया, और यहां से यहां तक का आपका ये A हो जाएगा। देखिए दोनों को सेपरेट करेंगे ना, एक A इधर हो जाएगा, एक A इधर हो जाएगा, यहां से ये मिड पॉइंट है ना, ओके। तो ये यहां तक R है, यहां का A है, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा आपका R प्लस A। क्लियर हुआ ना? और फॉर्मूले में आता है स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये समझ में आया फॉर्मूला यहाँ तक। इसको अब आगे कैलकुलेट करते हैं। K की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस 1 अपॉन, इसको लिख दीजिए ऐसे, फॉर्मूला जो था इसका, K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, और ये आपका R प्लस A का होल स्क्वायर। ये तो आपका E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको निकालना है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, ठीक है, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकाल देते हैं, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा आप देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए जरा कितना निकल के रहा है। देखिए यहां से यहां तक R था, और ये आपका क्या है, A है, तो इस R में से ये A माइनस कर दो, तो देखो ये डिस्टेंस आपके सामने आ रहा है। मतलब इस R में से ये वाला A माइनस कर दो इतना, तो ये बचेगा आपके पास R माइनस A, करेक्ट, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो वही फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका R माइनस A का होल स्क्वायर। K की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे देखिए, दोनों पॉइंट के थ्रू आप निकाल चुके हो, ये आपका ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये आपका ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का सम। तो निकालते हैं ई टोटल। ई टोटल कैसे निकल के आएगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? दोनों की वैल्यू इधर, इस टोटल की जगह पर आप इसको ई एक्सेल भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई ड्यू टू प्लस क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A होल स्क्वायर प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या है, तो ये माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात करते हैं ई एक्सेल की। तो वैल्यूज इसमें देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो ये क्यू आपका बाहर आ जाएगा। एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपका कॉमन मिल रहा है, तो ये भी कॉमन ले लेंगे। इसके बाद अंदर क्या बच गया आपके पास, ये 1 अपॉन नीचे क्या बच गया R माइनस A का होल स्क्वायर, इधर माइनस बचेगा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, केवल ये बचेगा। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर हुआ ना? बात करेंगे आगे
यहां से आगे देखते हैं तो ई एक्सियल इक्वल टू ये क्यू अपॉन 4πε0 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल सा एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता ही है ना। नीचे वालों का क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में अगर दोनों नंबर सेम नहीं होते हैं या उनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, x माइनस ए, और ये आपको दिख रहा है x प्लस ए। ये कंडीशन आपको याद है ना, एक फॉर्मूला था x माइनस ए और x प्लस ए दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला है। ओके, अब यहां पर वही देखते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर भी तो था। अच्छा, ये स्क्वायर क्या कर रहा है इसमें कि इन दोनों नंबर के ऊपर चला जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप एक कंडीशन पढ़ते हैं ना कि x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो फाइनली इसको x y की पावर भी तो 2 लिख सकते हैं। ये वो वाली कंडीशन है कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर पावर चली जाएगी तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी, इट मीन्स r प्लस ए का होल स्क्वायर इधर बचेगा माइनस, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, q अपॉन 4πε0 क्या हो जाएगा, यहां से इसका ओपन करेंगे तो ये बनेगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है, और माइनस 2ar होगा तो वो भी आपका प्लस 2ar बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अब ये दोनों प्लस के बच गए तो क्या करेंगे, ये आपके ऐड हो जाएंगे, तो ई एक्सियल इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब यहां से आगे क्या होगा, अभी बचा है थोड़ा सा, ई एक्सियल इक्वल टू, देखिए अब ये जो 4a है इसको मैं 2 × 2a लिख सकता हूं, और इस q को इसके पास लेके जा सकता हूं, तो मैं सिंपल सी बात है ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2a, तो इसको लिख दिया मैंने 4a को, इंटू इस q को भी अंदर लिख दिया, इंटू ये r आपके पास है ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे आपका आ जाएगा 4πε0, और ये आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था q × 2a क्या होता है, 2a × q कह लो या q × 2a कह लो, एक ही बात है। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि 2 × q × 2a × r अपॉन ये 4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया। अब देखिए ये बन गया q × 2a, अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, क्या फॉर्मूला था ये, यानी कि डायपोल मोमेंट का, तो यानी कि आपका E बन जाएगा 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हो ना। अब देखिए ये समझ में आया ना, ये p कैसे आ गया, क्योंकि p की वैल्यू हमें पता है q × 2a, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो ध्यान देना। अब यहां से क्या बन गया, ये p, ये 4πε0 और लिख लीजिए भाई, इसमें लिख नहीं पाए 4πε0। अब 1/4πε0 क्या होता है, k होता है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो E = 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। फाइनली फॉर्मूला तो आपका यही है एक्सियल पोजीशन का, ठीक है। फाइनली फॉर्मूला आपका यही है। अब इसके बाद एक कंडीशन बनती है, आपको आपने लिखा हुआ देखा होगा फॉर्मूला यही वाला 2kp अपॉन आर क्यू, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ देखते हैं तो उसका भी लॉजिक समझ लीजिए वो कैसे मिलता है। इस जगह पे मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि अगर आपका आर मच मच ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जीरो मानते हैं कि वो आर आपका बहुत बड़ा है। मतलब कहने का ये हुआ, जो आपका ये डाइपोल है इसका जो ये एक्सियल पोजीशन पर जो पॉइंट रखा हुआ है ये बहुत दूर रखा हुआ है, और इसके कंपैरिजन में जो इसके बीच का डिस्टेंस है ए, यानी कि बीच के डिस्टेंस का जो हाफ है वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जीरो मान लेते हैं। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह पर जीरो पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ई एक्सियल इक्वल टू, ध्यान से देखना 2kp ऊपर लिखा हुआ था, आर लिखा हुआ था, अपॉन यहाँ आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये जीरो हो गया। तो फाइनली क्या बन गया 2kp आर अपॉन आर की पावर 4 बन गया। अब एक ऊपर आर है, एक नीचे 4 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 2kp अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से आपका ये एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका डाइपोल का एक्सियल पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं तो आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान से समझना इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होती है, मैंने इमेज में आपको दिखा रखा है, इमेज में लिखा हुआ है आपको, ये पोजीशन दे रखी है इसकी। यहां भी सेम कंडीशन, देखो डाइपोल आपका ये है, ये दोनों चार्ज हैं, ये आपका डाइपोल है, ये इसका सेपरेशन है डाइपोल का, ये आपका 2a है, ये इसका आपका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस आपका a हो जाएगा और ये भी आपका a हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है, तो ये पूरा डायपोल आपको बन गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने वो पेन से हाईलाइट किया। इसके बाद ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर पॉइंट जो होता है इसके सेंटर से, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, यहाँ पे पी पॉइंट आपका रखा हुआ है, ठीक है। इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू ए डायपोल। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझने की कोशिश करिए कि ये प्लस है ये माइनस है, तो पहले प्लस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो इधर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की गई है, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इसके थ्रू जो इधर रिप्रेजेंट की जा रही है वो E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना है इसके आगे की प्रोसेस। ये तो इमेज को समझ रहे हैं, अभी इसमें ये डिस्टेंस भी समझ में आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनता है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल के आता है, वही इधर निकल के आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, ये निकल के आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे इंडिकेट की गई है कि प्लस क्यू के थ्रू उधर है और नेगेटिव क्यू के थ्रू इधर है, और दोनों की क्लियर दे रखी है। ये आपका ये जो है एंगल बना हुआ है इस जगह पर थीटा, बताएंगे इसकी भी क्या जरूरत पड़ेगी एंगल की। तो इसमें हमें क्या करना है पहले कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं और इन दोनों में डायरेक्शन का लफड़ा है। ध्यान से देखिए, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, और अगर इसको ध्यान से देखो ऐसी सिचुएशन आपने पढ़ी है, अगर ऐसे है और ऐसे है तो कुछ इस तरीके से ये एक पैरेललोग्राम वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे में हमें करना पड़ता है इसका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका रिजोल्यूशन करते टाइम आपको पता ही होगा, इसके जो माइनस के ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अगर रिजोल्यूशन करेंगे तो इसका एक तो इधर आएगा
ई ड्यू टू नेगेटिव कॉस थीटा, और इधर जो आएगा ई साइन थीटा इधर की तरफ। क्लियर? ऐसे ही पॉजिटिव वाले को कंसीडर करेंगे, ये ई साइन थीटा हो जाएगा, और इसका भी इधर ही आएगा, वो आपका ई ड्यू टू पॉजिटिव ये कॉस थीटा। थीटा समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल है इसके बीच में। अब बात करते हैं दोनों पॉइंट के थ्रू, ये रेजोल्यूशन हो गया। अब एक चीज देखिए, दोनों चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, तो स्ट्रेंथ भी सेम होगी। अब स्ट्रेंथ सेम होगी तो क्या होगा, ये जो ई साइन थीटा नीचे आ रहा है और ये जो ई साइन थीटा ऊपर जा रहा है, ये रेजोल्यूशन किया मैंने, तब जाके मुझे ई साइन थीटा ई नीचे और ऊपर मिला है। ये नेगेटिव के थ्रू है और वो आपको पॉजिटिव के थ्रू है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा दोनों खत्म हो जाएंगे। तो फाइनली टोटल जब आपको चाहिए तो आपके पास दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव ई कॉस थीटा। क्लियर है? ई कॉस थीटा आपको मिल रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में रेजोल्यूशन होकर आपको मिल गए हैं। तो फाइनल आप इसी को कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई टोटल आपके पास अभी क्या है, ई टोटल, तो ई ड्यू टू पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ध्यान से समझिए कि ई कॉस थीटा दोनों सेम है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहे हैं केवल अपनी स्ट्रेंथ होगी, ये पॉजिटिव के थ्रू है, ये नेगेटिव के थ्रू है। क्वांटिटी दोनों सेम होंगी, तो फाइनली ई इक्विटोरियल बोल सकते हैं इसको हम। ये आपका बन जाएगा 2e cos थीटा। क्लियर हुआ? ये आपका फाइनल निकल गया है। लेकिन अब इसमें आगे क्या करना है वो समझने वाली बात है। E इक्वल टू 2e cos थीटा, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 आपका एज इट इज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपने क्या पढ़ी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर देख लीजिए क्या है, आर देखो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे आर आप डायरेक्ट आर लिखिए, क्या है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, ये भी बड़ा टास्क है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है सर। तो कॉस थीटा इक्वल टू पहले वैल्यू निकालेंगे तो कैसे मिलेगी, इस ट्रायंगल में आ जाइए। और कॉस थीटा का मतलब आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस आपका चाहे तो इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए छोटे वाले को, चाहे इस वाले को ले लीजिए, दोनों में जो बेस है वो आपका ए है, तो ऊपर तो रहने वाला है आपका ए, और दोनों में हाइपोटेनस की बात करो इसकी या इसकी, तो वही रहने वाला है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहने वाला है, दोनों में सेम है। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां आगे बढ़ाते हैं। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन, ये रूट के अंदर है तो रूट देखो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, केवल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इधर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या है, a अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? फर्दर इसको आगे देखेंगे, तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, फिर देख लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, कैसे लिखूंगा, के इंटू क्यू इंटू 2e, के को आगे लिखा, 2 को ए के साथ लिख दिया, क्यू को एज इट इज रखा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए q इंटू 2a पहले भी पढ़ाया था आपके लिए, फिर यहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है। q इंटू 2a क्या होता है आपको पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। ये आपको p की वैल्यू है q इंटू 2। तो यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, e इक्वेटोरियल इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा p, तो k p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इसको ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम क्वांटिटी है। इधर पावर रूट का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पावर 1 है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर बन जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला फाइनल निकल के आएगा, जैसे वहां पे निकल के आया था 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल के आया था, एंड यहाँ पे निकल के आ रहा है kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ भी आपकी लगेगी, वहां जो मैंने बताया था कि x इज मच मच ग्रेटर देन a, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन a, कहने का मतलब जो x डिस्टेंस है, ये वाला बीच वाला x है, ध्यान से समझना, ये r है, सॉरी ना, r कर लो, x कर लो, मैं x लिखता हुआ आ रहा हूँ हर जगह पे ना, डिस्टेंस मैंने r लिखा है ना, सॉरी इसको r ही लिखना भाई, हाँ ये r है, ये x लिख दिया है बाई मिस्टेक, तो इसको r कर लेना, ये r हो जाएगा, ठीक है, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ये r मच मच ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस है r, मैंने बताया था ये वाला डिस्टेंस आपका r है, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए इसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तब क्या कंडीशन होगी, a को हम नेग्लेक्ट करेंगे और इसको 0 मान लेंगे, तो फिर ये फाइनल आपका क्या निकल के आएगा, e इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन, जब a 0 हो जाएगा तो r की पावर 2 और फिर ये वाली पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली वही निकल के आएगा के पी अपॉन आर क्यू, ये निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए कि ई इक्वेटोरियल पर केपी अपॉन आर क्यू आ रहा है और ई एक्सियल पर 2kp अपॉन आर क्यू निकल के आ रहा था। यहां बात करते हैं, ई एक्सियल क्या आया था आपका 2kp अपॉन आर क्यू और ई इक्वेटोरियल निकल के आया है kp अपॉन आर क्यू। दोनों में क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको कि जो एक्सियल वाला है वो इसके कंपैरिजन में जस्ट डबल है, तो अगर इनका हम रेशियो निकाल देंगे, ई एक्सियल रेशियो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो ये आपका आ जाएगा रेशियो 2:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, 2:1 आपका निकल के आ जाएगा फाइनली। क्लियर हो गई ये सारी बातें। चलिए इक्वेटोरियल के बारे में हो गया, फाइनल आंसर भी आ गया, ओके। तो